उत्तराखंड की खूबसूरत परंपरा है भिटौली। चैत का महीना आते ही बहनें और बेटी अपने मायके से आने वाली भिटौली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भिटौली का अर्थ है भेंट करना यानी कि मिलना। इस दिन भाई या पिता अपनी बहन या बेटी के लिए घर के बने पकवान पूरी, खीर, हलवा, खजूरे, मालपुए और साड़ी लेकर आते हैं, जिसे भिटौली कहा जाता है और जिसे महिलाएं अपनी पड़ोस में भी बांटती हैं। तो बसंत ऋतु के आते ही यह हिंदी चैत्र महीने में यह परंपरा भिटौली की शुरू हो जाती है। तो नवविवाहित जो महिला को पहले भिटौली दी जाती है वो माघ के महीने में दी जाती है और फिर अगली बार से चैत के महीने में उसे भिटौली दी जाती है। तो यह भिटौली की परंपरा तो हमें भाई बहन के प्यार की याद दिलाती है। तो इसकी एक बहुत ही मार्मिक कथा है कि एक दो भाई बहन होते हैं। तो बहन की शादी हो गई होती है और वो काफ़ी समय से अपने मायके नहीं आई होती है। तो भाई को उसकी याद सता रही होती है। तो माँ से कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो माँ से कहता है कि माँ तुम कुछ पकवान बना दो, मैं अपनी बहन को दे आता हूँ। तो माँ हलवा, पूरी, खजूरे, कई सारे पकवान बनाकर और अपनी एक धोती यानी कि साड़ी भी उसमें बांध देती है और एक टोकरी में रखकर भाई को दे देती है और बोलती है जा अपनी बहन को दे आ। तो भाई उस समय आज की तरह यातायात का मार्ग इतना सुगम नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी। तो भाई जंगलों का रास्ता तय करता हुआ, नाले गधेरे, नदियों को पार करता हुआ, ऊंची नीची पहाड़ियों से चलता हुआ बहुत समय के बाद अपनी बहन के पास पहुंचता है। और बहन जो है देखता है कि बहन दिन भर के घर के कामों से थक कर उसकी आँख लग गई है और उसकी बहन सोई भी होती है। वो उठाना चाहता है अपनी बहन से, लेकिन फिर सोचता है कि मेरी बहन इतना सारा काम करके बहुत थक गई है, इसकी नींद खराब हो जाएगी। तो वो अपनी बहन को नहीं उठाता है। वो माँ का दिया हुआ सामान अपनी बहन के पास रखता है और वापस चला आता है। तो थोड़ी देर के बाद बहन की आँख खुलती है और वो देखती है कि अरे मेरे सामने ये जो सामान रखा है इसमें से तो खाने की खुशबू आ रही है और ये मेरे माँ के हाथ के बने पकवान हैं। वह देखती है तो उसे कोई बताता है कि तुम्हारा भाई आया था और आकर चला गया। तो वह बहुत दुखी होती है और कि मेरा भाई आया था और मैं सोए ही रह गई और वह मुझसे बिना मिले ही चला गया। और वह इस वियोग में इतना विकल होती है कि वह अपने प्राण त्याग देती है। तो कहा जाता है कि अगले जन्म में वह एक पक्षी का रूप धारण करती है और जिसे हमारे पहाड़ों में घुघुती कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। तो वो आज भी जो अप्रैल का महीना आता है चैत का, तो उस समय वह पहाड़ों में आपको यह बोलती हुई सुनाई देगी कि भाई भूखो मैं सीती, भाई भूखो मैं सीती, यानी कि मेरा भाई तो भूखा ही चला गया और मैं सोए ही रह गई। तो यह मार्मिक घटना के बाद ही उत्तराखंड में भिटौली की परंपरा शुरू हुई। तो हर साल चैत के महीने में भाई या पिता अपनी बहन से, बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल जाते हैं और उसके लिए पकवान, मिठाई और वस्त्र आदि उसे भेंट देते हैं। और इस तरह हर विवाहित महिला को अपने आने वाली भिटौली का इंतज़ार रहता है और आपस में अपनी देवरानी, जेठानी और सखियों से भी वे बड़े प्यार से बतियाती हैं कि उनकी भिटौली आ गई है और उनके लिए मायके से क्या क्या आया है। आज समय बदल गया है। हलवा, खीर, मालपुए, खजूरे की जगह अब फ़ोन से ही वीडियो कॉलिंग और गूगल पे से ही इस परंपरा को निभाया जा रहा है। पर ग्रामीण अंचलों में आज भी यह परंपरा जीवित है। पूरे देश में ऐसी परंपरा कहीं देखने को नहीं मिलती है। स्थानीय लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी के गाने की ये पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है, जो बेटी की शादी को के समय विदा करते समय उसकी माँ अपनी बेटी से कह रही है, बाट लगी बरात चली बैठ डोली माँ, तेरे बाजू भिटौली ल्याला बैठ डोली माँ। मतलब कि अब माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी बारात विदा मतलब रास्ते चलने शुरू हो गई है और तू डोली में बैठ जा और तू निराश मत हो, तेरे पिताजी तेरे लिए भिटौली लाएंगे। तो भिटौली का इतना ज़्यादा महत्व है इस हमारे उत्तराखंड में। तो
तो आज भी मतलब हर भाई को अगर साल में एक बार अपनी बहन से वो मिलने आता है और एक बहुत ज़्यादा महंगे उपहार की ज़रूरत नहीं होती है, खाली मिलने आ जाए और एक थोड़ा सा उस बहन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस परंपरा को हमें जीवित रखना होगा ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को इसका महत्व पता लगे। तो हाँ, तो उत्तराखंड की इस खूबसूरत परंपरा भिटोली के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आई हो ये कहानी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल मीना उत्तराखंडी फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे आगे आने वाली अपने उत्तराखंड की दूसरी परंपराओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।